कुछ औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं, ये समाज में टेंशन पैदा कर रहे हैं। उनको लगता है कि पोस्ट मोदी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। बार बार देखते शिवाजी के बारे में। शिवाजी जब आगरा की फोर्ट से भागे थे, मुसलमान के साथ भागे थे। लेकिन शिवाजी ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान था। बिल्कुल सही है। जब शिवाजी अफजल खां को खंजर घोंप रहे थे तो शिवाजी के पीछे तलवार लेकर कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जैसे शिवाजी के पीछे मुसलमान खड़ा था, मोदी के पीछे वैसे ही खड़ा हो जाए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों हमेशा की तरह एक लेटेस्ट डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। दोस्तों आज के डिबेट में सेकुलर महिला पत्रकार की मोहम्मद आरिफ खान ने अच्छी तरह से डिबेट में बैंड बजाई है, क्योंकि सेकुलर महिला पत्रकार का ये कहना था कि इस बार भी बीजेपी के मंत्रालय में एक भी मुस्लिम को मंत्री पद नहीं दिया है। इस पे मोहम्मद आरिफ खान ने किस तरह से इस महिला पत्रकार की क्लास लगाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ जब आप तीसरी बार कह रहे हैं, मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ जहाँ मुसलमानों का वोट, जिसे आप माइनॉरिटी कह रहे हैं, वो 12% से कम है, बल्कि माइनॉरिटीज़ का वोट 12% और ब्राह्मणों का वोट 20% है तकरीबन। पंजाबी जो लुटपिट के पाकिस्तान से आए थे उनका वोट 18-19%। मैं जीता हूँ, मेरा नज़दीक नियरेस्ट राइवल भी मुस्लिम है, किसी गैर मुस्लिम उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बची। अब अगर दिल्ली में आके मैं माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊं तो ये लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया है इनके ये तो फिर महरूम हो गए ना। हम जो चीज़ समझने से इनकार कर रहे हैं वो ये है कि इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में दो बातें बिल्कुल साफ थीं। ये मुल्क ने इतने लंबे ज़माने तक ग़ुलामी का तौक अपने गले में पहना है। क्यों? एक तो हमारा कास्ट सिस्टम जो बड़ा और छोटा बनाता था, और दूसरा अंग्रेज़ का दाखिल किया हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो जहाँ हिंदू हिंदू का नुमाइंदा होगा, मुसलमान मुसलमान का नुमाइंदा होगा। इन दोनों मैं माइनॉरिटी लीडर नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपकी ये बड़ी अच्छी बात कही। मेरी एम्बिशन उससे कहीं बड़ी है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान, आप एक तरह के आदर्शवादी धर्मनिरपेक्ष फ्रेम ऑफ माइंड में ऐसा लगता है कि फंस गए हैं। आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदुओं ने वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना। आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा। मैं हिंदुस्तान आपने को बेहतर बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाज़त है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाज़त सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है, जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात सुन, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि देवबंद वालों की राय है। और ये मैं अंग्रेजी से कोट किया करता था, मेरे दोस्त कहते थे
कहते थे अरे भाई गलत तर्जुमा तो नहीं है, तो मैंने ये 9 वॉल्यूम देवबंद से मंगाए, देवबंद के छपे हुए हैं, मकतबा थानवी देवबंद जिला सहारनपुर, ये पढ़ाएंगे। आरिफ साहब, मेरी आपसे एक शिकायत है, मैं इस बात से किसी बात से भी असहमत नहीं हूं जो आप ये बोल रहे हैं। रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म मुस्लिम समुदाय को एक तरह से खा रहा है, गेहूं जैसे घुन खाता है ऐसा खा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो तमाम जो राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं, ऐसा लगता है कि कल को मुस्लिम समुदाय अपने को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर लेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप समस्या को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। अच्छा, मैं वहां ढूंढ रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके पास आपका माशाल्लाह एक बेटा है जी, आप अगर घर के अंदर झूठ बोल रही हैं और उसके बाद आप बच्चे से कहें कि तुम सच बोलो, वो आपकी बात सुन लेगा? बिल्कुल नहीं, नहीं सुनेगा। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आपको। जिस कम्युनलिज्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये कम्युनलिज्म क्या है? ये एक होती है खुदगर्जी, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। इज्तमाई खुदगर्जी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। क्या दुनिया में किसी शख्स के लिए मुमकिन है कि वो दूसरे की खुदगर्जी से लड़ सके? हाँ, अगर उसे दूसरे के ऊपर असर डालना है तो वो उसे अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर उसकी बात दूसरे लोग भी सुनने को तैयार हो जाएंगे। हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हो जाएंगे, लेकिन और देखिए मैं हूं, असल में आप हैं सियासत, आपके नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सियासत 12 साल हुए तो छोड़ चुका, बिल्कुल छोड़ चुका। 2007 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मैं छोड़ चुका। मैं मुझसे वो सवाल कीजिए, इसीलिए आपसे बात करना और भी ज्यादा है। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं हूँ कुरान का तालिब इल्म। कुरान मुझे बताता है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपनी फ़िक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम खुद सही रास्ते पर हो तो जो गलत रास्ते पे है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। या तो कहिए कि अल्लाह का ये वादा गलत है। नहीं, लेकिन इसमें एक तरह का प्रिविलेज झलकता है आरिफ साहब। मैं या आप जैसे लोग जिनको पढ़ने का मौका मिला, जिनके पास ये मौका है कि वो इस तरह की जो ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है, उस तक उनका एक्सेस है, वो हासिल कर सकते हैं। मुझे आप बताइए, मैं गोरखपुर गई, वहाँ मैंने देखा गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे, मैं अपने कैमरामैन यही जो शूट कर रहे हैं देवी, इन्हीं को लेके वहाँ पहुँची हूँ। आप यकीन जानिए उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किस शहर से आई हूँ। सिर्फ कैमरा देखते ही मेरे ऊपर लोग जिस तरह से झपटे हैं। जो उन्होंने बताया कि जो हिंदुत्व की राजनीति पिछले 5 साल में देखी, खासकर 2017 से 2019 के बीच में पूरे कारोबार तबाह हो गए हैं, गोश्त की दुकानें ख़त्म कर दी गई हैं। जो वेंडर्स थे लोकल, वहाँ पे चुन चुन के मुसलमानों के जो उनके फाइनेंशियल जितने रिसोर्सेज हो सकते थे, जो भी जरिए हो सकते थे, उनको ख़त्म किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ठीक तरीके से मुसलमान कुरान पढ़ने लगे, 3 तलाक बंद कर दे, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, अपने अंदर का कंजर्वेटिज्म ख़त्म कर दे, ये सब भी ठीक हो जाएगा? अच्छा, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। क्या सनातन धर्म ये कहता है कि किसी की आस्था से खिलवाड़ किया जाए, या किसी की मस्जिद को मंदिर बनाया जाए? क्या राम ने ये सिखाया था? क्या कृष्ण जी ने ये सिखाया था? वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है अयोध्या में। तुम राम मंदिर का मुद्दा चला रहे हो, मस्जिद का भी मुद्दा चलाओ। सबसे बड़ा कुरान बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा। कहाँ बन रहा है वो? कौन से देश में? अयोध्या में। अयोध्या कौन से देश में? इंडिया में। इंडिया में। हिंदुस्तान बोलो। अब जब भारत में सबसे बड़ी कुरान रखी जा रही है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है, एक हिंदू ने विरोध किया? एक हिंदू ने विरोध किया भाई साहब? एक हिंदू ने विरोध किया? क्योंकि हम लोगों को हमारा राम विरोध करना नहीं सिखाता है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों इन जैसा लोग हमेशा हिंदुस्तान को पीछे ले जाने की सोच रखते हैं, और इन जैसे लोगों के लिए मोहम्मद आरिफ खान जैसा ही देशभक्त चाहिए। तो दोस्तों आज का ये डिबेट वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। साथ में आप लोग चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।